रायगढ़ कला और संस्कृति की नगरी है, लेकिन रायगढ़ की धार्मिक, सांस्कृतिक और आतिथ्य सत्कार की जो परंपरा है उसमें उसको और बढ़ावा देता है रायगढ़ का जन्माष्टमी महोत्सव। जन्माष्टमी को पहले झूलोत्सव के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे जन्माष्टमी में झूला उत्सव लगता था। और रायगढ़ की परंपरा, जो जन्मोत्सव झूलोत्सव की जो परंपरा है, ये दूर दराज तक प्रसिद्ध थी और इसी के लिए रायगढ़ प्रसिद्ध भी था। और रायगढ़ के जन्माष्टमी की झूलोत्सव की बात हो तो गौरी शंकर मंदिर का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अभी हम हैं गौरी शंकर मंदिर में और आपको बताने वाले हैं कि यहाँ के झूलोत्सव की कैसी परंपरा रही है, यहाँ कैसा माहौल रहता है। गौरी शंकर मंदिर की बात करें तो 1946 में इसका निर्माण शुरू हुआ था सेठ किरोड़ीमल जी के द्वारा, और 1948 में यहाँ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद 1951 से यहाँ लगातार झूलोत्सव के रूप में भव्य आयोजन किया जाता है। इस साल भी जन्माष्टमी के लिए भव्य तैयारियाँ हो गई हैं। और जन्माष्टमी की बात करें तो पहले के दौर में जो झूलोत्सव होता था उसके लिए जो चकाचौंध थी यहाँ देखते ही बनती थी। दूर दराज से लोग यहाँ देखने आते थे। यहाँ के दीगर राज्यों, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, यहाँ से तक लोग आते थे और यहाँ की जो आतिथ्य संस्कार है उससे प्रभावित होते थे। कहा जाता है कि उस समय जब जन्माष्टमी का दौर रहता था तब यहाँ सड़कों में जगह नहीं होती थी, गलियाँ खचाखच भरी रहती थी। यहाँ तक कि घरों के बाहर जो परछी बरामदे होते हैं उनमें लोग बैठते थे और उनकी सेवा करते थे घर वाले। तो इस तरह से रायगढ़ का एक पुराना इतिहास रहा है जन्माष्टमी से लेके। और बात करें इस गौरी शंकर मंदिर की तो यहाँ भी इस साल जन्माष्टमी के लिए तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, हम हैं अभी गौरी शंकर मंदिर में। यहाँ गौरी शंकर मंदिर रायगढ़ का ऐतिहासिक मंदिर है। आप देख पा रहे हैं दीवारों में, ये उस दौर के हैं जब इसको सत्यम पेंटर द्वारा बनाया गया था। तब ये रायगढ़ के ऐसे ऐसे प्रसंगों को, देश दुनिया के ऐसे ऐसे प्रसंगों को इसमें उकेरा गया है जो आप सहज देख पा रहे हैं। ये है जटायु का प्रसंग यहाँ पे दिखाया गया है। कुसुम सरोवर यानी गोवर्धन का जो यहाँ पे प्रसंग है वो दिखाया गया है। गोपीचंद का, राजा गोपीचंद के बारे में यहाँ पे विस्तार से यहाँ पे चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है। इस तरह इस मंदिर परिसर के चारों तरफ यहाँ पे देखें हम तो दीवारों में सुंदर पेंटिंग्स उकेरे गए हैं जो रायगढ़ के और पूरे आसपास के इतिहास को दर्शाते हैं। यहाँ पे सुरसा के मुख में हनुमान जी का प्रसंग दिखाया गया है। इस तरह रामायण और महाभारत काल के जो सारे प्रसंग हैं वो इस चारों तरफ, मंदिर के चारों तरफ उकेरे गए हैं। ठीक उसी तरह सूरदास जी की साधना कैसे होती है, यानी महाभारत और रामायण के सारे प्रसंग इस दीवार में, गौरी शंकर मंदिर की दीवार में चारों तरफ आप स्पष्ट रूप से देख भी सकते हैं। और यहाँ का झूलोत्सव की जो परंपरा है, गौरी शंकर मंदिर में जो झूलोत्सव मनाया जाता था वो इसलिए क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ठीक रात 12 बजे यहाँ पे कृष्ण जन्म मनाया जाता है। यहाँ चांदी का झूला होता है, वहाँ कृष्ण जन्मोत्सव की खुशियाँ मनाई जाती हैं। पूरा माहौल उस समय कृष्ण भक्ति में डूब जाता है। तो हमने यहाँ पहुँच देखा कि यहाँ पे चांदी का जो झूला है उनसे बनाया जा रहा है, उसकी तैयारी चल रही है, उसको सजाया जा रहा है। तो आइए बातचीत करते हैं उन्हीं से और जानते हैं कि इस झूले के बारे में, इसका क्या इतिहास रहा है। हर्षद जी, स्वागत है जी आपका। जी, बताएंगे आप झूला सजा रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी के लिए जी। इसकी क्या महत्ता है कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर गौरी शंकर मंदिर के लिहाज से? ये जन्माष्टमी एक्चुअल में झूला उत्सव के नाम से ही है, हम लोग जो मनाते हैं। और झूला उत्सव इसी से है क्योंकि सावन में झूले का ज़्यादा महत्व होता है। सावन में जन्माष्टमी आती है तो ये क्या है, लगातार 75 वर्षों से, इस साल 75वां वर्ष है, कंटिन्यू चल रहा है। सेठ किरोड़ीमल के ज़माने से जो है ये उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पहले कटक वगैरह के आते थे कारीगर, अब इधर के आते हैं महाराष्ट्र साइड के, सब ऑटोमेटिक झांकियाँ रहती है। आप कहाँ से आए हैं और कितने दिन से तैयार कर रहे हैं झूला? यहीं हूँ मैं, तो रायगढ़ का ही हूँ। कितने दिन से तैयार कर रहे हैं? पहले तो महीना भर लगता था, अब तो हफ्ते भर में जो है कंप्लीट हो जाता है, एक हफ्ते में।
झांकियों के लिए कैसे कैसे झांकियाँ तैयार हो रही हैं और कैसे कैसे कारीगर आए हैं, वहाँ पे कितनी तैयारी लग रही है? तैयारी 3 दिन में कंप्लीट हो जाए। सब फाइबर की मूर्तियां हैं, ऑटोमेटिक हैं, सब स्वचालित हैं जी। तो ये आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। यहाँ श्रद्धालु लगातार यहाँ पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं और पीछे आप मूर्ति देख पा रहे हैं। यहाँ पे साज श्रृंगार किया जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी के दिन और यहाँ पे भव्य भीड़ भी उमड़ेगी। और अब यहाँ हमने आए तो यहाँ के पंडित जी से बातचीत करते हैं कि यहाँ क्या माहौल रहता है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी में उनकी तैयारियाँ कैसी रहती हैं। स्वागत है पंडित जी हर्ष न्यूज़ में आपका। मैं आपके चैनल का बहुत धन्यवाद हूँ। राधे राधे सभी को बोलना चाहूँगा। बताएंगे जन्माष्टमी के लिए जो यहाँ भव्य उत्सव होना है, कैसे तैयारियाँ चल रही हैं? झूला को लेके हो या झांकियाँ को लेके हो या मंदिर की साफ सफाई को लेकर हो? मंदिर की तैयारियाँ तो कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है, पुराने समय से मनाया जा रहा है। पहले मेरे दादाजी श्री जयराम शर्मा जी के सानिध्य में यहाँ होता था, सेठ की रोडीमल चैरिटेबल ट्रस्ट के, उन्हीं के देख रेख में सब काम होता था। अभी आए हैं हम लोग यहाँ, झूला महोत्सव होगा और जन्माष्टमी की बहुत ही धूमधाम से तैयारियां चल रही है। दुर्ग से भी मूर्तियां आई है, लाइटिंग वाइटिंग भी हो रही है और मूर्ति का भी काम चालू हो गया है। तैयारी बहुत ही धूमधाम से चल रही है। तो जैसा पंडित जी ने बताया, यहाँ तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और हम अपने आसपास देख भी पा रहे हैं कि जिस तरह का यहाँ माहौल है, जिस तरह से रंगाई पोताई का काम चल रहा है, झांकियों को सजाया जा रहा है, झूले तैयार हो रहे हैं। और गौरी शंकर मंदिर में हम आपको दिखा रहे हैं, ये है गौरी शंकर मंदिर की प्रमुख मूर्तियाँ, गौरी शंकर की मूर्तियाँ जो आप देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर अभी। और इसी तरह ठीक इस मूर्ति के बगल में इधर और लगना है और सामने से होते हुए आसपास देख रहे हैं छोटी बड़ी मूर्तियाँ यहाँ पे। और यहाँ पे एक और मूर्ति है गौरी शंकर की मूर्ति। इन्हीं मूर्तियों की वजह से इनका नाम गौरी शंकर मंदिर पड़ा है। आसपास जैसे आप देख पाएंगे दुर्गा जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। ठीक उसी तरह भैरव जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। और जैसा कि गौरी शंकर मंदिर सेठ किरोड़ीमल जी की, स्वर्गीय सेठ किरोड़ीमल जी की देन है, तो उनकी भी मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है। ये दानवीर सेठ किरोड़ीमल जी की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है। और ठीक इनके बगल से लगकर, प्रवेश द्वार के बगल से लगकर यहाँ पे श्रीमती अशरफी देवी जी का यहाँ पे प्रतिमा स्थापित की गई है, जो स्वर्गीय सेठ किरोड़ीमल जी की धर्म पत्नी हैं। उनकी मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। जन्माष्टमी का उत्सव इस बार बहुत धूमधाम से मनाएंगे हम लोग, क्योंकि ये इस मंदिर का 75वां उत्सव है जन्माष्टमी मेले का। इसलिए हम लोग जी जान से लगे हुए हैं और बाहर से आए हुए कलाकारों के द्वारा नई नई नैनाभिराम स्वचालित झांकियों का इसमें प्रदर्शन किया जाएगा। मंदिर को भव्य तरीके से लाइटों से, झालरों से सजाया जाएगा और इस सब मेले का जो है दर्शनार्थी जो हैं भक्तगण आनंद बहुत अच्छे से उठाएंगे। गौरी शंकर मंदिर में ही बाईं ओर यहाँ पे शंकर भगवान जी लिंग स्वरूप में विराजे हुए हैं। यहाँ इनका जलाभिषेक किया जाता है। इस मंदिर के पीछे कुआं है, वहाँ से पानी लाकर इनका जलाभिषेक किया जाता है। और ये कुआं पुराने दौर से है, जब मंदिर की स्थापना हुई थी तब से है। और यहाँ मेरे सामने आप देख पा रहे हैं बाईं ओर ही कि यहाँ पे झांकियाँ लगनी हैं, इसकी तैयारी चल रही है। झांकियों को अंतिम स्वरूप दिया जा रहा है और 14 से लेकर 18 अगस्त तक यहाँ पे झांकियों का प्रदर्शन होना है। इसी बीच 16 अगस्त को यहाँ पे जन्माष्टमी मनाई जाएगी। और जैसा कि यहाँ ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार यहाँ पे कोई भी पुरानी झांकी नहीं है, सब नई झांकियाँ मंगाई गई हैं और सारे नए झांकियों का ही यहाँ पे प्रदर्शन होगा। और इन झांकियों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से अंतिम रूप दिया जा रहा है, कारीगर उसे अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। यहाँ पे गणेश जी, शंकर जी, भगवान राम, हनुमान जी, सभी की मूर्तियाँ हैं। वही बार कलाकारों से ही बातचीत करते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है इसको लेकर। नाम बताएंगे भैया? मैं विजय गुप्ता दुर्ग से हूँ। बताएंगे, आप मूर्तियाँ बना रहे हैं, आप कारीगर हैं, कितनी मेहनत लगी और कैसी कैसी झांकियाँ हैं इस बार गौरी शंकर मंदिर के लिए? पिछले 2-3 महीने से तैयारी चलती है यहाँ पे। जी। हम लोग वहाँ से पूरा रेडी करके मूर्ति लाते हैं यहाँ पे। और इस बार अलग अलग थीम में झांकी लाए हैं। शंकर जी विस्पान करते हुए है, शंकर बने मदारी है, रामलला के दर्शन होंगे यहाँ पे, गणेश जी की आरती होगी, शंकर भगवान की आरती का सीन है और पूरा कृष्ण लीला दिखाएंगे हम। उनको बचपना, उनको वो ले जाते हुए
समुद्र से जो पार कराते हैं, कालिया मर्दन है। इस बार अलग अलग प्रकार की अलग अलग थीम में झांकियाँ दी हैं। कितने लोग हैं आप लोग यहाँ पे और कितना दिन लग गया, कितनी आप लोग की टीम, कितने लोग शामिल हैं? अभी हम लोग 10 लोग हैं यहाँ पे, 4 लोग और आ रहे हैं यहाँ पे। 13-14 लोगों की टीम है हमारी। इस बार 15 अगस्त को देखते हुए हम लोग ने भारत माता भी बनाया है। भारत माता की थीम पे अंदर हॉल में भारत माता जी लगेंगी और राम भक्त हनुमान अंदर हॉल पे लगेंगे। तो ये जैसे बताया कि दुर्ग से आए कलाकार हैं, यहाँ पे मथुरा वृंदावन से आए कलाकार हैं जो झांकियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शंकर जी की मूर्ति है, हनुमान जी हैं, गणेश जी हैं। इस तरह से भी सभी मूर्तियों को सजाने का काम चल रहा है। और जिस हिसाब से अभी दिन का समय है, हमने आप दिखाया, तो यहाँ पे श्रद्धालु अभी से झांकियों के लिए आ रहे हैं। झांकियों का प्रदर्शन अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आ रहे हैं लोग, सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ पे कैसे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ पे इस बार नयापन है, तो वो देखने के लिए भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। झूलोत्सव के नाम से गौरी शंकर मंदिर में जन्माष्टमी मनाए जाने की परंपरा 1951 में ही प्रारंभ हो गई थी। इसके पीछे स्वर्गीय सेठ किरोड़ीमल की सोच यह थी कि रायगढ़ में भी जन्माष्टमी मथुरा की तर्ज पर मनाई जाए, और हुआ भी ऐसा ही। रायगढ़ में मनाई जाने वाली जन्माष्टमी दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गई और इसे देखने के लिए आसपास के लोगों के अलावा दूसरे राज्यों के लोग भी आने लगे और रायगढ़ में जन्माष्टमी के अवसर पर भारी भीड़ उमड़ने लगी, जिसने कि एक मेले का रूप धारण कर लिया। से जन्माष्टमी मेले के अवसर पर रायगढ़ में सर्कस और मीना बाजार लगने के अलावा बाहर से व्यापारी आकर मेले में अपनी दुकान सजाने लगे। उस दौर में रायगढ़ में जन्माष्टमी मेले के दौरान बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को लाने ले जाने के लिए रेलवे द्वारा जहां स्पेशल ट्रेन चलाई जाती थी, वहीं राज्य परिवहन निगम द्वारा भी अतिरिक्त बसें मेला स्पेशल के रूप में चलाई जाती थी। इस दौरान रायगढ़ के सिनेमा घरों द्वारा धार्मिक फिल्म लगाई जाती थी और कई शो चलाए जाते थे। कहा जाता है कि जन्माष्टमी मेले के दौरान रायगढ़ में कोई ऐसा घर नहीं बचता जो मेहमानों से भरा नहीं होता था। यहाँ तक कि अनजान लोग भी घरों के बाहर की पर्ची में डेरा जमा लिया करते थे और उनका पूरा ध्यान घर के लोग रखा करते थे। जन्माष्टमी मेले के दौरान रायगढ़ में जगह जगह भोजन, पानी, नाश्ते की व्यवस्था रायगढ़ की सेवाभावी संस्थाएं किया करती थी और अभी भी किया करती हैं। रायगढ़ के लोगों द्वारा सेवा और सत्कार करना रायगढ़ की बरसों पुरानी संस्कृति है। प्रसिद्धि ख्याति की चरम सीमा पर पहुंचने के बाद गौरी शंकर मंदिर के अंदर धार्मिक कथाओं पर आधारित झांकियों के पुराने पड़ने पर समय के साथ उसमें परिवर्तन भी किया जा रहा है। जन्माष्टमी मेला आज से करीबन, जैसे बता रहे हो कि 75 साल हो गए, तो मैं जो करीब मेरी उम्र अभी 71 साल की हो गई, करीब मैं 60 साल से तो मैं ही जान रहा हूँ। जब गौरी शंकर मंदिर मेरा 60 साल जब मैं जान रहा हूँ, हो गए 75 साल, मैं 60 साल से। उस समय सेठ किरोड़ीमल जी भी जिंदा थे और उस समय ये था भाई, माने मनोरंजन के नाम पे जैसे मीना बाजार हुआ है, गौरी शंकर मंदिर की झांकियाँ हुई हैं, सेठ किरोड़ीमल की तरफ से भोजी भवन में 24 घंटे का अभी जो पूरी सब्जी लग रही है, उस समय अकेले ही सेठ किरोड़ीमल जो है भोजी भवन में 24 घंटे का भंडारा रखते थे और अनाउंस होता था और पंपलेट बंटते थे गांव-गांव, गाड़ियां जाके गांव-गांव पंपलेट बंटते थे। और यहाँ शहर के अंदर स्वास्थ्य विभाग की जगह जगह वो शाखाएं लगती थी, ये शाखाएं, और होटलों में और टाकीजों में तो जैसे 300 होते हैं मैटनी शो, ये उस समय 10-10 शो होते थे।
और एक एक पिक्चर समझ लो जब तक मेला चलता था, मेला चलने का जो शायद 8-10 दिन कर दिए, उस समय यही ठिकाना नहीं था ये 15 दिन चलेगा कि 20 दिन चलेगा। और सेठ किरोड़ी मल जी आते थे अंदर, जो जहाँ झांकियाँ लगती थी, सेठ किरोड़ी मल, पालू राम, उनके अन्य साथी जो भी हैं वहाँ के बैठते थे, वो नज़ारा देखते थे। आसपास का माहौल तो ऐसा था कि जैसे अगर मैं गौरी शंकर मंदिर से सुभाष चौक जाना चाहूँ तो मैं खुद नहीं चलता था, पब्लिक धक्के मार के निकाल देती थी। धक्के इतने पड़ते थे कि अपने आप सुभाष चौक पहुँच जाते थे। चाहूँ और गांव, हमारे गांव वाले जो आते थे, हर घर धर्मशाला बना रहता था, हर घर धर्मशाला बना रहता था। चारों तरफ बेसुध होकर पब्लिक सोई रहती थी और 24 घंटे बताया कि वहाँ भंडार लगे रहता था। ये सब चीज़ मैंने देखी। गौरी शंकर मंदिर के प्रांगण में झांकियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप देख भी पा रहे होंगे कि बहुत सारी झांकियाँ भी बन रही हैं, बहुत सारी बन के तैयार हैं। और जैसा कि यहाँ पे पता चला कि 15 अगस्त को देखते हुए यहाँ पे भारत माता की विशेष झांकी बनाई जा रही है ताकि वो आकर्षण का केंद्र रहे। तो ये तो था ऐतिहासिक गौरी शंकर मंदिर की झांकियों को लेकर और इतिहास को लेकर प्रदर्शन। अब हम आपको यहाँ से लेकर चलते हैं श्याम मंदिर और जानते हैं कि वहाँ की जो जन्माष्टमी मेला है, जन्माष्टमी महोत्सव है, उसको लेकर वहाँ तैयारी कैसे चल रही है और उसका इतिहास क्या है। गौरी शंकर मंदिर के बाद अब हम पहुंच चुके हैं इस रायगढ़ के ऐतिहासिक श्याम मंदिर में। श्याम मंदिर की बात करें तो यहाँ जन्माष्टमी पर लेके जो मेला होता है, जो झांकियाँ होती हैं, जन्माष्टमी पर्व को जैसे मनाया जाता है, उसकी भव्यता पर दिनों दिन 4 चांद लगते जा रहे हैं। और यहाँ के इतिहास की बात करें तो जन्माष्टमी की जो परंपरा है ये लगभग 3 दशकों पुरानी हो गई है। 27 से 30 साल का समय हो गया जब यहाँ पे इस तरह का भव्य आयोजन किया जा रहा है और श्याम मंडल इसका कर्ता धरता है। यहाँ जिस तरीके से यहाँ पे भव्यता दी जाती है, उनके तत्वावधान में दी जाती हैं। तो आइए यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ भी जन्माष्टमी को लेकर तैयारी शुरू हो गई है श्याम मंदिर में और किस तरीके का यहाँ माहौल है। जैसे आप देख पा रहे हैं पीछे कि यहाँ पे अभी मंदिर पे रंगाई पुताई का काम चल रहा है, श्याम बाबा का दरबार सजाया जा रहा है। जन्माष्टमी को लेके इस स्थल की बात करें तो यहाँ पे दही हांडी का भी कार्यक्रम किया जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की, दर्शकों की यहाँ पे भीड़ उमड़ती है। रात 12 बजे से यहाँ दही हांडी के बाद भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है और तमाम श्याम प्रेमी के साथ ही जो कृष्ण भगवान के जो भक्त हैं वो अपनी आस्था यहाँ पे उड़ेलते हैं। रंगाई पुताई का काम चल रहा है, साफ़ सफाई की जा रही है और इसी प्रांगण में मेरे पीछे जो आप जगह देख पा रहे हैं, यहाँ पे 3 भव्य झूले लगने हैं। इन झूलों को भव्य तरीके से सजाया जाएगा। वहाँ पे लड्डू गोपाल के झूले लगेंगे और राधा कृष्ण के झूले लगेंगे और बांके बिहारी के लिए। तो यहाँ पे 3 झूले लगने वाले हैं और वो उस रात भव्य आकर्षण का केंद्र भी होता है। ठीक उसी तरह श्याम बाबा की जहाँ मूर्ति स्थापित है, उनकी प्रतिमा स्थापित है, ठीक उनके बगल में अभी से तैयारी चल रही है। छोटे से झूले लगाए गए हैं, ये तैयारी अभी से चल रही है और अभी भी ये दोपहर 12:30 बजे का वक्त है जब हम आपको दिखा रहे हैं, दिन का समय है, फिर भी यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, श्याम बाबा के सामने मत्था टेक रहे हैं। तो इस तरीका का यहाँ माहौल अभी से जन्माष्टमी को लेकर शुरू हो गई है। बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट आसीचु आमे ताबरा थाना आमर आमे राम मंदिर दर्शन करवा लगे आसी दिनो हमको खूब बढ़िया लगला, अच्छा लगला। कितना 40 लोग आसीचु, 3टा गाड़ी रे 40 लोग आए। श्याम मंदिर में आसिक अच्छा लगुचे, हमको भल लगुचे। हाँ, बच्चा मने सब आसिक सब भल खुशी रे आसुचे, भल लगुचे। और इसके बाद मैं आपको लेकर चलती हूँ श्याम बगीची और वहाँ फिर दिखाते हैं कि झांकियों को लेकर कैसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, कैसे तैयारी की जा रही है। क्योंकि श्याम मंदिर द्वारा आयोजित इस भव्य जन्मोत्सव में श्याम बगीची की जो झांकियाँ हैं वो अपने आप में आकर्षण का केंद्र रहती हैं। बाहर से कारीगर बुलाए जाते हैं, भव्य सजावट की जाती है। तो इन तैयारियों को लेकर मैं आपको सीधा लेकर चलती हूँ श्याम बगीची। तो ये है श्याम बगीची जहाँ श्याम मंदिर के कृष्ण जन्मोत्सव की भव्य झांकियाँ लगनी हैं। तो आप हमारे कैमरे से देख पा रहे होंगे कि यहाँ मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। झांकियों में जो मूर्ति लगनी है, देख पा रहे हैं आप, हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे है, मीराबाई हैं,
कृष्ण जी की मूर्ति, गणेश भगवान की मूर्ति, तो इस तरह से सारी मूर्तियों को यहाँ अंतिम रूप दिया जा रहा है। यानी कृष्ण जन्मोत्सव में जो कृष्ण के प्रसंग से संबंधित जितने पात्र हैं, सब मूर्तियों को यहाँ पे अंतिम रूप दिया जा रहा है। और यहाँ श्याम बगीची के इस भव्य पंडाल की बात करें तो यहाँ पे मूर्तियों को, झांकियों को रखने के लिए किस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है। अभी भी आप देख पा रहे हैं मेरे चारों तरफ यहाँ पे पंडाल बनाए जा रहे हैं और यहाँ पे भव्य आकर्षक का केंद्र बनने वाला है। नीचे में आप देख पा रहे हैं कि बारिश के दौरान ये जन्माष्टमी मेला लगता है, तो कीचड़ से बचने के लिए किस तरह से फ्लोर के ऊपर यहाँ पे काम किया जा रहा है। इस तरह से श्याम मंडल, श्याम बगीची में भव्य तैयारियाँ चल रही हैं। श्याम मंदिर में भी तैयारियाँ चल रही हैं और यहाँ पे कोलकाता से कारीगर आए हैं। बताया जा रहा है कि कोलकाता से बड़ी संख्या में यहाँ कारीगर आए हैं जो पंडाल बनाने का काम कर रहे हैं, मूर्तियों को अंतिम रूप देने का काम कर रहे हैं। जब रायगढ़ का जन्माष्टमी मेला अपनी प्रसिद्धि और वैभव की ढलान में था, तब उस दौर में 27 साल पहले रायगढ़ के श्री श्याम मंडल ने श्री श्याम मंदिर के तत्वावधान में जन्माष्टमी मनाने का निर्णय लेकर जन्माष्टमी मनाना शुरू कर दिया। श्री श्याम मंडल द्वारा मनाई जाने वाली जन्माष्टमी भी रायगढ़ में प्रसिद्ध हो गई। यही वजह है कि आज भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर रायगढ़ में लगने वाले मेले में शामिल होने के लिए दूर दूर से यहाँ व्यापारी आते हैं और अपनी दुकानें लगाते हैं। वहीं झूला उत्सव और मेले का आनंद लेने के लिए पड़ोसी प्रांत ओडिशा के साथ ही आसपास के जिलों से भी हजारों की संख्या में दर्शनार्थी रायगढ़ पहुंचते हैं। क्योंकि अब जन्माष्टमी पर्व को लेकर चंद रोज ही शेष रह गए हैं, लिहाजा शहर में पर्व को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। एक तरफ श्री श्याम मंडल द्वारा हर साल की तरह इस साल भी दर्शनार्थियों को मंत्रमुग्ध करने के लिए नयनाभिराम और समसामयिक विषयों पर केंद्रित झांकियां लगाने की तैयारी में जुटा हुआ है। वहीं गौरी शंकर मंदिर को भी सजाने और संवारने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। मेरे द्वारा और अन्य साथियों द्वारा श्री श्याम मंडल रायगढ़ का स्थापना हम लोग ने की आज से 50 वर्ष पूर्व, लेकिन धीरे धीरे संस्था को बढ़ाते गए और वर्ष 1981 में संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया गया। उसके पश्चात धीरे धीरे श्याम मंडल को विभिन्न संस्थाओं द्वारा और हमारे रायगढ़ के वासियों द्वारा जो स्नेह और प्यार मिला, उसके चलते हम लोगों ने जन्माष्टमी पर्व पे जो दर्शनार्थी जन्माष्टमी मेले में आते थे, उनकी खाने पीने की व्यवस्था की कमजोरी को देखते हुए श्याम मंडल ने साग पूड़ी का 2 रुपये में 4 पूड़ी और सब्जी का इंतज़ाम हम लोग ने किया और लगातार 3 दिन तक श्याम मंडल द्वारा ये साग पूड़ी का आयोजन किया जाता था। ये बात है लगभग आज से 30 से 35 वर्ष पूर्व। विभिन्न जगहों पे जैसे भी कलेक्टर आदेश साहब का आदेश होता था, वहाँ पर हम लोगों ने सस्ता भोजन शिविर का आयोजन लगाया। उसके बाद में लगातार जो है हम लोग को द्वारा सस्ता भोजन का शिविर लगाते रहे। उसके बाद में कलेक्टर महोदय जो लगभग 80 में कलेक्टर हम लोग की जो सेवा कार्य है और सामाजिक कार्य को देखते हुए तत्कालीन जो कलेक्टर साहब थे, हम लोग ने मंदिर के लिए ज़मीन प्रदान की। उसके पश्चात हम लोग ने मंदिर निर्माण कार्य के लिए बीड़ा उठाया और मंदिर निर्माण कार्य के साथ साथ हम लोग ने जन्माष्टमी मेले को उभारने के लिए जन्माष्टमी मेले का आयोजन हम लोग ने भी चालू किया। देखिए, जन्माष्टमी का जो महोत्सव है रायगढ़ का रियासत कालीन से है। पिछले मैं तो समझता हूँ करीब 100 साल तो हो गए होंगे। 50 साल पहले तक से तो हम जानते आ रहे हैं, जो काफ़ी भव्य रूप से किरोड़ी मल जी ने इसके प्रारंभ की थी इसको। पर धीरे धीरे कुछ परिस्थितियों की वजह से ट्रस्ट की
भूमिका कम होने की वजह से यह जो जन्माष्टमी पर्व जो है यह इसकी कुछ फीकी पड़ने लग गई थी। हमारे यहाँ श्री श्याम मंदिर की स्थापना सन 1995 में की गई। उसके पश्चात करीब करीब 2 साल बाद हमारे जो श्याम मंडल के समिति के कुछ पदाधिकारी लोग या सदस्यों के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यह जो हमारे बाबा श्याम भी एक कृष्ण जी के अवतार हैं, तो अपन इसी आधार पर अपन ने जन्माष्टमी का पर्व बहुत छोटे रूप में झांकियों का प्रदर्शनी मंदिर के अंदर से प्रारंभ किया था हमने 1997 में इसका, और उसके पश्चात 1998 में प्रथम बार यहाँ पे झांकियों का प्रदर्शन किया गया था। फिर धीरे धीरे इसकी जो जन्माष्टमी मेले की जो रौनक है यह धीरे धीरे बढ़ने लगी। इससे जो है पहले तो हम स्थिर झांकियों का प्रदर्शन से स्टार्ट किया, उसके पश्चात हमने एक 2 स्वचालित झांकियों का प्रदर्शन चालू किया इसमें। अब तो पूर्ण रूप से हमारी जितनी भी झांकियाँ लगती है स्वचालित लगती हैं इसमें। तो इस तरीके से गौरीशंकर मंदिर और श्याम मंदिर में जन्माष्टमी मेले के लिए या भव्य झूला उत्सव के लिए तैयारी शुरू हो गई है। तो ये तो हमने अभी आपको दिखा दिया दोनों मंदिर के जन्माष्टमी जन्मोत्सव को लेकर, कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर जो माहौल रहता है वो। अब यहाँ पे 14 तारीख से दोनों ही मंदिरों में झांकियाँ लगनी शुरू हो जाएंगी। तो जिस तरह से रायगढ़ की जन्माष्टमी पूरे राज्य में, राज्य नहीं बोलना चाहिए, पूरे देश में जिस तरह से प्रसिद्ध है, तो आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग रायगढ़ की इस ऐतिहासिक श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में ज़रूर शामिल हुए। रायगढ़ हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। यहाँ पे जो तमाम तीज त्यौहार मनाए जाते हैं, चाहे वो जन्माष्टमी हो, गणेश मेला हो, चक्रधर समारोह हो, या तमाम तरह की जो सांस्कृतिक विरासत से जुड़े जो प्रसंग होते हैं, यहाँ पे भव्य तरीके से दिखाया जाता है। ठीक इसी तरह रायगढ़ की इस ऐतिहासिक धरोहर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में रायगढ़ की जो धरोहर है उसको हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है हर्ष न्यूज़ के माध्यम से। ठीक इसी तरह हम अगली बार कुछ और नए एपिसोड के साथ रायगढ़ के धरोहर को आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और रायगढ़ से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें आपके अपने हर्ष न्यूज़ के साथ। नमस्कार।